पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का यहाँ पर मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। आपका आंसर इनमें से जो है 1 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, है ना, द डेड ऑफ माउंटेन, मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। चलिए 2 को ऑप्शन देना है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई, ये बताइएगा कि लोथल की खुदाई किसने की थी। यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपके कौन, SR राव, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा लोथल की बात कह रहा है, यहाँ पर लोथल की बात कह रहा है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सिंधु सभ्यता में घोड़ी की अस्थियों का जो अवशेष मिले थे वो आपके कहां से मिले हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के जो अवशेष हैं ये आपके कहां मिले हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर सुरकोटदा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बताना है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है याद रखिएगा 4 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, फटाफट जवाब दीजिए, उपनयन समारोह किसे कहा जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसे बोलते हैं उपनयन समारोह। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों दिया गया है सत्यमेव जयते महाकाव्य कहां से उद्गत है, ये बताइएगा जो सत्यमेव जयते हैं ये आपके कहां से लिया गया है। तो आप कहेंगे सर सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन जिसका है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा ऋग्वेद में कौन से देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा, इंद्र की महत्व यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है, प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर प्राचीनतम वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋग्वेद, क्या है ऋग्वेद, जिसका ऑप्शन है आपका नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, मतलब ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं, मतलब ये जो आपके होंगे वो आपके होंगे याद रखिए यजुर्वेद, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, आई एम फाइन, वेलकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ ये कहां हुआ था, 9 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 9 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुशीनगर में, है ना, जिसे पहले कुशीनारा कहते थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया ये कहां पर दिया गया था। यहाँ पर जवाब देना है आपका 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी सारनाथ, क्या हो जाएगा सारनाथ, इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर जो आपका 11 नंबर है उसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों बनेगा बौद्ध से, क्या है ये बौद्धों से संबंधित है, ऑप्शन बी नंबर राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। देखिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे 12 नंबर में, तो आप जवाब देंगे कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कैवल्य जिसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही कैवल्य होता है। दोस्तों जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि 24वें तीर्थकर या अंतिम जैन तीर्थकर इनमें से कौन थे। यहाँ पर 14 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर याद रखिएगा महावीर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन निर्माण का मार्ग कहा जाता है, ये आपके इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों ये बताइएगा कि निर्वाण का मार्ग जो है इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा निर्वाण का मार्ग इनमें से क्या बनेगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। याद रखिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण ही क्या होता है, ये जैन धर्म में त्रिरत्न कहे जाते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये बताइएगा अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन है। ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर 13वां शिलालेख जो आपका है ये सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। दोस्तों पिछले बार 2022 में ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, तो देवानाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। दोस्तों कलिंग पर जब विजय प्राप्त किया था ऐसा उल्लेख जो मिलता है वो कौन से आपकी शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों ये आपका शिलालेख कौन सा है, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये है आपका 13वां शिलालेख है, तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर आपका है। अर्थात दोस्तों आप देख सकते हैं कि अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है ना, ये आपका है कहां पर, तो आप कहेंगे सारनाथ में है। कहां से, सारनाथ में है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान इनमें से कौन सा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, और आपको ऐसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको दे रहे हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। इन क्वेश्चन को रट डालिएगा, पढ़ डालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको यहीं से फंसेंगे और इसी क्लास से फंसेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर करिएगा। देखो निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान आप कहेंगे मौर्य के समय दोस्तों स्तंभ चलते थे। मौर्य के समय क्या चलते थे, तो आपका स्तंभ इस समय की पहचान थी, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, स्तूप जो आए थे अशोक के समय आए थे, ठीक है ना, तो स्तूप आए थे आगे, यहां पर इसका दिया है, तो आपका याद रखिए मौर्य कला में स्तंभ थे, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन में नहीं था। मतलब अशोक के समय दोस्तों याद रखिएगा अशोक के समय कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन जो आपका कामरूप है, कामरूप को वर्तमान में असम कहते हैं, तो ये आपका अशोक के साम्राज्य के अधीन में नहीं था, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन किया था कहां पर किया था, तो काशी में तो किया नहीं, लेकिन ऑप्शन बी जरूर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रयागराज, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो शासक था ये दोस्तों याद रखिए थानेश्वर का था, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो शासन था वो किसका शासन था। याद रखिएगा ये 12वीं शताब्दी के आरंभ की बात कर रहा है, यहाँ पर खिलजी, सैयद, तुगलक तो बहुत बाद में आए हैं, तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, तोमर वंश। क्या, तोमर वंश बनेगा, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, तोमर बन जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जयचंद को चंदावर के युद्ध में जो कि 1194 ईस्वी में इसे मारा गया था, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक इनमें से कौन है। बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक इनमें से कौन बनेंगे, राइट आंसर देना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आ गया है आपका जवाब सी नंबर कालिदास, जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा कादम्बरी के जो लेखक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे, कादम्बरी। चलिए बिल्कुल सही है, कादम्बरी क्या हो जाएगा, बाणभट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा भाई, बाणभट्ट कहां पर है, ऑप्शन डी वाला दिया है ना, बाणभट्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो आपके बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिए पुस्तक पूछी जाती है मुद्रा राक्षस किसकी है, तो आपकी विशाखा दत्त की है, और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा किस भाषा में है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 में, यहाँ पर सी हो जाएगा आपके संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथि इंडिका, क्या इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके कौन है भाई, आपके मेगास्थनीज हैं, ये मेगास्थनीज जो है ये कहाँ के थे। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए ये थे आपके ग्रीस का आंसर, ग्रीस जो कोई ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ये बताइएगा, खजुराहो से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर आपका
आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी नंबर इसको लॉक किया जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सही है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा 31 नंबर में ये जो सबसे बड़ा मंदिर है जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया है एलोरा में, ये कौन सा है, याद रखिएगा ये कैलाश मंदिर है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, कैलाश मंदिर इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। देखिए भारत में नवपाषाण काल गुफा जो है चित्रकारी ये कहाँ मिलती है देखने को। तो दोस्तों आप याद रखिएगा भीमबेटका से, जहां पर देखा जाए बहुत ही अवशेष देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा इनमें से किस जिले में है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी वाली आपकी ये प्रसिद्ध आप देख सकते हैं गुफाएं पंचमुखी, और ये पंचमुखी जो आपकी है कहां पर है, ये आप देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सोनभद्र में। कहां पर है, आपके सोनभद्र में है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम इनमें से कौन था। तो चलिए बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला यहाँ पर मुस्लिम कौन था 34 नंबर में। चलिए जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा 712। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। चलिए बताइएगा लौह और रक्त की जो नीति है ये अपनाया किसने था। इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ाया भी है। तो दोस्तों ये है आपका कौन है, आंसर है नंबर बलबन। किसका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बलबन, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और बलबन से बात करते हैं तो बलबन दोस्तों क्या किया था, तुर्के चहलगामी का विनाश किया था, उसे खत्म किया था। जबकि तुर्के चहलगामी को बनाया किसने था, तो आपके इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए जो क्लास चल रही है ना, उस क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस क्लास पर ध्यान नहीं है। कहीं करंट अफेयर में ध्यान आएगा, कहीं पर मैथ में ध्यान आ रहा है, कहीं इंग्लिश में ध्यान आ रही है। मतलब क्लास में पढ़ने के लिए तो जुड़े नहीं है, बस कहीं इंग्लिश ध्यान आ रही है, मैथ ध्यान आ रहा है, करंट अफेयर ध्यान आ रहा है। जो क्लास में पढ़ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन उस पर ध्यान नहीं आ रहा है ना। अरे जो चल रहा है उस पर तो ध्यान दीजिए। चलिए किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था 36 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया, यहाँ पर जवाब देना है। तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया ये कब किया था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर है 1398 में। कब, 1398 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर देखो हमने बताया है, ट्रिक से भी बताया था तुगलक वंश। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 नंबर में। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर बताइएगा तुगलक वंश की स्थापना जो किया यहाँ पर इनमें से कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा डी नंबर मत लगाइए भाई, डी नहीं है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक जो कि ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अलाउद्दीन ने है ना क्या दिया है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। तो ये बताइए अलाउद्दीन खिलजी जो भारत में शासन किया था ये कब से कब तक किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसने किया था 96 से 16 तक। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका कौन सा बनेगा भाई, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए 1296 से लेके यहाँ पर 1316 तक समय जो रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी का रहा है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार के दरबारी कवि रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये किसके रहे हैं, आप कहेंगे ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या देंगे, अलाउद्दीन खिलजी देंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यहाँ पर बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है आपका हुमायूं, जिसका जवाब है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। 42 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1526 में। कौन सा युद्ध था, कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पानीपत का जो आपका था ये कौन सा युद्ध था, तो आप कहेंगे पहला युद्ध था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, और सॉरी आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों ये बताइएगा कि जो आगरा का किला है, क्या आगरा का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया। आगरा की किला बताना है, दिल्ली का आपको किला मत बताइएगा। आगरा का जो किला है वो आपके अकबर ने बनवाया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आगरा का किला पूछा गया है, ठीक है ना।
ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर अकबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। भाई कोतवाल जो कहते थे मुगल के समय, वो दोस्तों क्या था, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। याद रखिए कोतवाल की जो सही भूमिका थी वो थी क्या, कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ही था। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। दोस्तों ये सासाराम में आपने आपको बताया बहुत बार कि जो सासाराम बिहार में मकबरा है वो आपके शेरशाह सूरी का है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। और इसका जो मकबरा है वो दोस्तों कैसा है, तो आप कहेंगे सर इसका मकबरा है वो अष्टकोणीय है। कैसा है, अष्टकोणीय है, याद रखिएगा, जो कि आपके भारतीय शैली में भी है और आपकी इस देश की भी शैली अर्थात ये मिश्रित शैली में बनाया गया है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी वो आपकी दोस्तों कहां पर, तो आप कहेंगे रंगून में। रंगून में प्रवासित किया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा, यहां पर नंबर है आपके रंगून, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने कराई थी। चलिए यहां पर जवाब देना है। वेरी गुड। यहां पर देखिए 47 नंबर, 47 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर शाहजहां। याद रखिएगा कि मोर सिंहासन का निर्माण है ना और लाल किले में स्थापना जो किया था वो आपके शाहजहां ने किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। चलिए देखिए, काफी लोग कह रहे हैं अकबर ने कह सकते मोर सिंहासन बनाया था। यही कहते हैं कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं, इन कमियों को सुधारिए। डेली पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, है ना, कंठस्थ करिए, जो नहीं आता कॉपी में नोट करिएगा। देखो दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो ये बताइएगा कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को नहीं छूता था, यहाँ पर 49 नंबर में। तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी बैरम खां। क्या हो जाएगा, बैरम खां, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां का मुगल शासक या कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर 51 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए कालानौर में जब युद्ध हो रहा था तभी दोस्तों यहाँ पर सूचना मिली और सूचना मिलते ही दोस्तों इनका राजतिलक करवा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। यहाँ पर बताइएगा कि जो थॉमस रो है ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे ये मिला था आपके अजमेर के किले में। किसमें, अजमेर के किले में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इन्होंने किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। इनमें से किसने अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना किया है। दोस्तों आलोचना किया था बदायूंनी। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बदायूंनी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे। 54 को ऑप्शन देना है और ऑप्शन बनेगा डी नंबर है कोतवाल। दोस्तों क्या करेंगे, कोतवाल बोलेंगे। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से है। यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, चलिए अकबर। याद रखिए अकबर को कहा जाता है, यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस एक ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, कुतुब मीनार के परिसर में ये बना है, ये आपका है जो कि आपका लौह स्तंभ। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोग थे। नाम क्या है, यहाँ पर नाम है मीर सैयद अली जो कि आपके चित्रकार हैं और ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे। और दोस्तों ये जो सहयोगी थे वो आपकी हुमायूं थे, क्योंकि सहयोगी दिया है दोस्तों, सहयोगी दिया है तो सहयोगी दोस्तों याद रखिए हुमायूं, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा हुमायूं। जहांगीर मत लगाइएगा क्योंकि दोस्तों सहयोग आप पर हुमायूं ही सीख कराया था, हुमायूं की ही देन है, जो चित्रकारी की देन है वो हुमायूं की ही देन है। तो दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप कहेंगे सर बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग आपके जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला आपके दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है क्या भाई, कहां पर है जल्दी से बताइए।
हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा है कहां पर? कमेंट करें। दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और दोस्तों ये मुगलों का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो दोस्तों कुतुब मीनार के योगदान में देखा जाए फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन भाई साहब ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने कुतुब मीनार के लिए कोई काम नहीं किया है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? 60 नंबर में। दोस्तों 60 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपके अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल लिखा था, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक इनमें से कौन बनेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं, इनका नाम है जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? यहाँ पर देखिए 62 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी है मियां तानसेन, है ना, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, तानसेन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान में से बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भाई 63 को ऑप्शन देना है, और 63 को ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कहां पर? कासगंज। कहां पर? कासगंज, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर कासगंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जब आपका बक्सर के युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ? समझौता हुआ। तो दोस्तों प्रति वर्ष देखा जाए ये कितने रुपए की बात की थी? तो यहाँ पर आप कहेंगे 26 लाख रुपए। याद रखिए 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों ये बताइएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कहां के नवाब? तो दोस्तों यहां पर आपका 65 नंबर में डी हो जाएगा, अवध का नवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, अवध के नवाब। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ था वो आपके औरंगजेब, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो अंग्रेजों के बीच और किसके बीच? तो आप कहेंगे सिराजुद्दौला के बीच। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो आपके कहां पर? बंबई से थाने के मध्य, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। 1853 बंबई थाने के मध्य चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी? क्या भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी? तो यहाँ पर आपकी कौन सी प्रणाली भूमि राजस्व से नहीं संबंधित थी? तो देखिए यहाँ पर आपकी कौन सी है? जमींदारी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महलवाड़ी भी कहते हैं, रैयतवाड़ी। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है दस्तक, तो भाई दस्तक ये नहीं था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम दोस्तों 70 नंबर में क्या जवाब बनेगा? यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा शारदा अधिनियम। क्या? शारदा अधिनियम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? दोस्तों 71 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहते हैं। ये दोस्तों भारत का पहला डाकघर था। ऑप्शन आपका डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था और जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 दोस्तों यहाँ पर आंसर सी, यहाँ पर कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिंग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। अगला है कि 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब सफलता मिली, तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 12 वर्ष। याद रखिएगा ये है आपका 1891 में आपका 12 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि 1795 में और 1795 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियमों में से घोषित किया गया था। दोस्तों इस समय जो घोषित किया गया था ये था आपका कौन सा? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था।
कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? चलिए जवाब देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर आंसर ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी? ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? चलिए, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? देखिए 77 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 10 मई। कब? 10 मई 1857। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा 10 मई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन थी? यहाँ पर देखिए 78 का ऑप्शन बनेगा, याद रखिए डी नंबर है बेगम हजरत महल। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया था? यहाँ पर बताइए राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 79 का जवाब यहाँ पर आ गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर दोस्तों याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911, जो कि आपके कहां पर? कलकत्ता में। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो आपको दिया गया है, क्या कह रहा आपसे कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ क्या कर लिया था? गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, जो कि कब हुई थी? यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन सी नंबर है 1885 में। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? देखिए 82 नंबर में। तो भाई आप कहेंगे गांधी जी 1924 में बेलगांव में जो अध्यक्षता किया था, मात्र एक ही अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो कि 1885 से 1905 का जो है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रारंभिक को ही हम लोग बोलते हैं आरंभिक। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, आरंभिक कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है, मॉडल पेपर में मिलते ही रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? 84 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अच्छा ये बताइए ये कौन सा अधिवेशन नंबर था? ये कौन सा अधिवेशन था? ये बता जा रही है, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि बदरुद्दीन तैयबजी ने जो दिया था, है ना, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये कब किए थे? कब किए थे जो कि सर्वप्रथम पूछा गया है ना? तो आप कहेंगे सर ये तीसरा था मतलब 85, 86, 87। तो आपकी इलाहाबाद में मद्रास में 87, मद्रास में थी, मद्रास में किए थे, 87 में किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 85 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये है भैया करजन जी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर करजन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों 86 नंबर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 86 ऑप्शन बनेगा ए नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखिएगा 1905 में विरोध हुआ था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? देखिए 87 नंबर में ये कौन आपके देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नहीं रहे हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख जो लिखा गया वो लिखा गया था ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। पढ़ने में आनंद आ रहा है, पढ़ने में कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है ना? हमें भी लगे कि नहीं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और आप भी यहाँ पर विश्वास के साथ जुड़े हैं और आपको मजा भी आ रहा है पढ़ने में और ऐसे क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिलते हैं। तो दम लगा के दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का योजना की थी? यह अभिनव भारत नामक एक संगठन का यहाँ पर क्या अनावरण किया था? देखिए 89 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर। क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। पहले
पहले अभिनव भारत को मित्र मेला के नाम से जानते थे, है ना, लेकिन बाद में यहाँ पर अभिनव भारत का नाम दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है और बताइएगा 90 में क्या सही है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध था ये काकोरी कांड से था। किससे था? आप कहेंगे सर काकोरी कांड से था। फिर सूर्यसेन का जो संबंध था वो किससे था? तो ये संबंधित था आपके कहां से? तो आपके चटगांव से था। कहां से? आपके चटगांव से हो जाएगा। यहाँ पर अरविंद घोष का जो संबंध था ये अलीपुर बम मामले से था, और भगत सिंह का था आपके लाहौर से। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर, यहाँ पर जो आपका है कौन सा, यहाँ पर बी कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है आज चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? देखिए 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा बी, इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद, जिसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, और इसका नाम है अल्फ्रेड पार्क नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। दोस्तों सन 1900 में जो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे तब कहते थे क्या? तब कहते थे दोस्तों इसे मित्र मेला कहते थे, लेकिन 1904 में यहाँ पर क्या हो गया? नाम चेंज हो गया और अभिनव भारत नाम दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी इन्होंने किसकी हत्या करने का प्रयास किया? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ पर किंग्सफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम यहाँ पर बन गया है? देखिए 94 में, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है लुइस फिशर। क्या हो जाएगा? सी नंबर लुइस फिशर इसका आंसर बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा भी दिया है ना, जो सीरीज पढ़ाया था उसमें भी पढ़ा दिया है। ये निचोड़ वाली क्लास है और निचोड़ वाली क्लास में तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे सहित सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके 1893 में इन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था ये कब किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में, फरवरी 1919, ऑप्शन सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श गांव ने बताया है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें में नहीं है? मतलब आदर्श गांव में क्या होता है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करके पूजा एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसकी बात नहीं किया इन्होंने, ठीक है। धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, एक या भोजन और एक छोटा, मतलब यहाँ पर बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि आप कहेंगे 1904 में, और 1904 में दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये बताना है जो दांडी मार्च है ये प्रारंभ कब हुआ था। 100 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से राइट क्या बन जाएगा? 100 नंबर को ऑप्शन देना है। चलिए 100 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये स्टार्टिंग हुआ था, याद रखिएगा 12 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा 12 मार्च, जरूर याद रख लीजिएगा 12 मार्च 1930 इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर कितने हो गए क्वेश्चन, आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे हमने यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लास जो आपकी है वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। वीडियो को भाई लाइक जरूर करिएगा, अगर इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि सर के लिए लाइक से लगातार यहाँ पर करें। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।